हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हम आप लोगों को लेक्चर्स जो दे रहे हैं उनमें आज आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रहे हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे जिससे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, इफ ए बी सी आर पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स Z1 Z2 Z1 प्लस Z2 रेस्पेक्टिवली देन ओ बी सी ए इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है। तो देखिए गिवन हमें क्या दिया हुआ है, जो ए पॉइंट है वो क्या दिया हुआ है Z1, यानी क्या मतलब हुआ x1 प्लस आई y1 है ना। जो बी पॉइंट है वो क्या दिया हुआ है Z2, यानी कि x2 प्लस आई y2 है ना। यहाँ में से क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहा है इसलिए नहीं लिख कर दिया है, बट यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 Z2 सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अगर Z1 प्लस Z2 लेंगे तो बताइए कितना आएगा, ये आएगा। दोनों को ऐड करिए, आप लोगों को ऐड करना सिखाया था। रियल रियल ऐड करिए और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट ऐड करिए। अगर आप ए को ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे बताइए। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में रियल और इमेजिनरी पार्ट है ना। बी को लिखिए, क्या लिखेंगे x2 y2। सी को लिखिए, क्या लिखेंगे x1 प्लस x2 एंड y1 प्लस y2। और ओ क्या होगा, ओरिजिन। ठीक है, ये इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। हमसे पूछा है OBCA पैरेललोग्राम होगा। चलिए, अगर हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं तो क्या लिखेंगे, ओ बी सी और ए। ओ हो गया हमारा 0 0, बी पॉइंट हमें दिया हुआ है क्या x2 y2, ठीक है। सी पॉइंट हो गया हमारा क्या x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 और ए पॉइंट है हमारा x1 y1। हमसे पूछा है, इसे प्रूफ करिए क्या ये पैरेललोग्राम है। देखिए हम लोग पढ़कर आए हैं क्या कि अगर हम दोनों डायगोनल का इंटरसेक्शन करते हैं, वो सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए मैं इस पॉइंट को अगर n मान लूं, ठीक है, तो अगर हम ये निकालें इंटरसेक्शन पॉइंट और विच इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ओ सी। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं n के कोऑर्डिनेट लूं जो कि मिड पॉइंट है o और c का, तो क्या निकलेगा x1 प्लस x2 प्लस 0 अपॉन 2 y1 प्लस y2 प्लस 0 अपॉन 2। तो यहाँ से n के कोऑर्डिनेट आप लोगों की क्या निकल कर आए, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर, ये कब निकाला, बाई कौन से वाले से निकाला, बाई ओ सी है ना। अगर हम ए बी से निकालें तो ये भी मिड पॉइंट होना चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए हाफ करिए, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेम पॉइंट n पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। ठीक है, तो इसका इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज द पैरेललोग्राम। और अगर n को रिप्रेजेंट करना पड़े कॉम्प्लेक्स नंबर में तो कैसे करेंगे, 1/2 x1 प्लस x2 प्लस आई, या 1/2 बाहर ले लीजिए, y1 प्लस y2। ओके, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो यानी कि हमने ये प्रूफ कर दिया क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम है, सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके मिड पॉइंट पर। तो इसका मतलब दिस इज द पैरेललोग्राम, यानी कि प्रूफ हो गया कि अगर ए बी सी पॉइंट जिनके एफिक्स क्या है Z1 Z2 Z1 प्लस Z2 है तो OBC एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन है, शो दैट द ट्रायंगल्स हुज वर्टिसेस आर Z1 Z2 Z3 एंड Z1 डैश Z2 डैश Z3 डैश आर डायरेक्टली सिमिलर। मतलब हमसे कहा गया आप लोगों को दो ट्रायंगल लेने हैं, उनके एफिक्स हमें दिए हुए हैं वर्टिसेस के Z1 Z2 Z3 एंड Z1 डैश Z2 डैश एंड Z3 डैश। और अगर वो दोनों सिमिलर हैं तो आप लोगों को ये कंडीशन प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। Let us consider two triangles, say PQR and P dash Q dash R dash। यानी एक हो गया PQR और दूसरा ले लेते हैं हम P dash Q dash R dash। ओके, हमने दो ट्राइंगल ले लिए। हमें क्या दिया हुआ है, गिवन एफिक्स ऑफ PQR R, क्या है इसके एफिक्स, Z1 Z2 एंड Z3 रेस्पेक्टिवली। और अगर और दूसरे वाले के एफिक्स
पी डैश क्यू डैश आर डैश किससे रिप्रेजेंट करना है, Z1 डैश Z2 डैश Z3 डैश से। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी डैश क्यू डैश आर डैश इज सिमिलर। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो बताइए क्या होगा, तीनों साइड का रेशो सेम ले सकते हैं ना, सिमिलर की एक कंडीशन है। तो पी क्यू वेक्टर अपॉन पी डैश क्यू डैश वेक्टर है ना, सेम है, इक्वल टू पी क्यू, फिर ले लीजिए, मान लीजिए पी आर वेक्टर अपॉन पी डैश आर डैश, कौन सा रह गया, क्यू आर अपॉन कितना हो गया, क्यू डैश आर डैश, सेम रेशो में होंगे, मान लिया के है। ठीक है, बताइए पी क्यू को हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख लीजिए Z1 Z2 Z3 Z1 डैश Z2 डैश Z3 डैश। तो बताइए पी क्यू को क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, Z2 माइनस Z1 Z2 डैश माइनस Z1 डैश, इसे क्या लिखेंगे Z3 माइनस Z1 Z3 डैश माइनस Z1 डैश, इसको क्या लिखेंगे Z3 माइनस Z2 Z3 डैश माइनस Z2 डैश इक्वल टू के, ये गिवन है। ठीक है, हमने बता दिया सिमिलर होगा तो ये होगा। अब हमें ये कंडीशन प्रूफ करने के लिए देखिए तीनों रेशो तो आप एक साथ नहीं ले सकते, कोई से दो कंसिडर करने पड़ेंगे। मान लीजिए फर्स्ट है ये, सेकंड और ये थर्ड, तो एक काम करें, चलिए फर्स्ट एंड थर्ड ले लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशो। तो ये आ गया Z2 माइनस Z1 Z2 डैश माइनस Z1 डैश Z3 माइनस Z2 Z3 डैश माइनस Z2 डैश। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बताइए क्या आएगा, यह आएगा Z2 माइनस Z1 की क्रॉस होगी Z3 डैश माइनस Z2 डैश से, और Z3 माइनस Z2 की क्रॉस होगी Z2 डैश माइनस Z1 डैश से। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, पहले आप इतना कर लीजिए, इतना तो क्लियर हो गया होगा, फिर दोबारा समझ लीजिए। दो ट्राइंगल है, तीनों वर्टिसेस दी हुई हैं, उनके एफेक्ट्स दिए हुए हैं। हमसे कहा अगर तीनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम क्या करेंगे, तीनों की जो साइड्स हैं उनका रेशो सेम ले लेंगे। तो सिमिलर की कंडीशन होती है, आप लोग 9th-10th में पढ़कर आए हैं। ठीक है, वो कंडीशन लेने के बाद हमारे पास तीन रेशो आए थे, हमने उनमें से फर्स्ट एंड थर्ड रेशो को कंसीडर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बट हमें कंडीशन ये वाली लानी है। चलिए देखते हैं कैसे आती है। देखिए हमें ये वाली कंडीशन लानी है, तो इस कंडीशन को लाने के लिए वैसे आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी कि आप इसी को कैसे लिख सकते हैं, रो को कॉलम, अगर कॉलम को रो बनाएं तो यही चीज आप लोगों की इस तरह हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों का जो एक्सपेंशन है वो हम इस तरीके से देख लेते हैं, है ना, क्योंकि ऐसे देखेंगे तो कहीं Z1 में कहीं Z1 डैश, अब Z1 Z2 Z3 के कोरस्पॉन्डिंग हम यहाँ से ले सकते हैं। तो बताइए यहाँ से अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो Z2 के साथ क्या आ रहा है, Z3 डैश माइनस Z2 डैश, Z1 के साथ क्या आ रहा है, Z3 डैश माइनस Z2 डैश, Z3 के साथ क्या आएगा, Z2 डैश माइनस Z1 डैश यहाँ पर ना, और Z2 के साथ क्या आएगा, Z2 डैश माइनस Z1 डैश, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक काम करिए, पहले Z2 वाली वैल्यू इस साइड लाइए। तो बताइए, देखिए Z2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, यहीं पर कंबाइन कर ले, कॉमन आ रहा है Z2, इधर आके प्लस में, देखिए ऐसे इस लाइन को ऐसे लिख सकते हो, माइनस और प्लस इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। तो यानी कितना आ गया, Z3 डैश माइनस Z2 डैश प्लस Z2 डैश माइनस Z1 डैश, Z2 आ गया, फिर उसके बाद माइनस का Z1 Z3 डैश माइनस का Z2 डैश प्लस, अगर यहाँ से मैं इसको Z3 कर दूं और माइनस कॉमन ले लूं तो यह आएगा Z1 डैश माइनस का Z2 डैश इक्वल टू 0। यहाँ से Z2 डैश से Z2 डैश कैंसिल, तो Z2 के साथ आ रहा है Z3 डैश माइनस Z1 डैश, Z1 Z3 डैश माइनस Z2 डैश। अगर आप इसे सही करना चाहें, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लें, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया,
तो ये बन जाएगा आपका Z2 डैश माइनस Z3 डैश, करेक्ट। देखिए जरा यहाँ से अगर मैं Z1 को पहले लिखूं तो ये आ गया Z2 डैश माइनस Z3 डैश प्लस कितना आ गया Z2, यहाँ से कितना आएगा Z3 डैश माइनस का Z1 डैश, फिर लिखिए Z3, ये आएगा Z1 डैश माइनस Z2 डैश इक्वल टू 0। ठीक है, जरा यहाँ से देखिए कितना बनता है। अगर यहाँ से Z1 के कोरेस्पॉन्डिंग लूँ तो Z2 डैश माइनस Z3 डैश, Z2 के कोरेस्पॉन्डिंग लूँ अगर मान लीजिए तो कितना बनेगा। देखिए उल्टा भी कर सकते हैं तो माइनस Z2 लीजिए और या फिर रिवर्स मल्टीप्लाई कर लीजिए Z3 डैश माइनस Z1 डैश, अगर प्लस लेना है और Z3 लिया तो Z1 डैश माइनस, देखिए यही आ गया ना। तो अगर मान लीजिए इसको एक्सपेंड करके क्या दीजिए ये आएगा, या इसके एक्सपेंशन को हम इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे Z1 Z2 Z3 लिख दिया। अब जरा देखिए अगर करना चाहते हैं Z1 के रेस्पेक्ट में क्या है Z2 डैश माइनस Z3 डैश, तो Z2 डैश और Z3 डैश, तो यहाँ 1 1 होगा, तो सीधी सी बात है यहाँ Z1 डैश और 1 होगा, ये आ गया। और क्योंकि हमें क्या पता है A का डिटर्मिनेंट का वैल्यू A ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होती है, तो हम इसमें इस रो को कॉलम में ट्रांसफर कर सकते हैं। Z1 डैश Z2 डैश Z3 डैश 1 1 1 इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। देखिए यही हमें दिखाना था। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को कि अगर दो ट्राइंगल आप लोगों के इस तरह सिमिलर दिए हुए हैं तो ये कंडीशन प्रूफ होती है। तो आप लोग इसको शॉर्ट में भी याद रखिए, क्योंकि एलटी के एग्जाम में या सीएसआई या नेट के एग्जाम में डायरेक्ट दे देंगे ये दो ट्राइंगल है, उनकी वर्टिसेस ये हैं, और अगर ये सिमिलर है तो देखिए सीधी सी बात है पहली वर्टिस दूसरी वर्टिस 1 1 1 इक्वल टू 0। ओके, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा एमसीक्यू के टाइप से भी ध्यान रखना चाहिए।